जय माता दी। आप सभी भक्तगणों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 22 सितंबर दिन मंगलवार से होगा और इसका समापन 1 अक्टूबर दिन मंगलवार को होगा। वहीं विजयदशमी 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आमतौर पर नवरात्रि 9 दिनों का पर्व होता है। इस बार तृतीय तिथि में व्रती होने के कारण नवरात्रि 10 दिनों की होगी, जो बहुत ही पावन और दुर्लभ संयोग के साथ बनी है। इस बार माता की पूजा आराधना जप तप तथा माँ का सानिध्य हमें 10 दिनों तक मिलेगा। इस वर्ष माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस वर्ष हमें माता की पूजा किस प्रकार करनी है, कब हम कन्या पूजन करेंगे, महिलाओं को इस नवरात्रि कौन सी गलती भूलकर भी नहीं करनी है, और जिन महिलाओं को नवरात्रि में पीरियड्स आ जाएं, उन महिलाओं को पूजन कलश स्थापना कैसे करनी है। तो ऐसी महिलाएं माता का पूजन कैसे करें, बाल कब धोएं। जो भी भक्त माता के इन 10 दिनों में पूरा उपवास रखते हैं और माता की पूजा करना चाहते हैं, और वही कुछ अचूक उपाय आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसीलिए ये वीडियो बहुत ही आपके लिए उत्तेजित है। इसे बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान की वीडियो आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। तो देखिए प्रिय भक्तगणों, इस बार के नवरात्रे 22 सितंबर दिन सोमवार से प्रारंभ हो रहे हैं, और वहीं इस बार माता की पूजा करने का और कलश स्थापना का जो शुभ समय होगा वो सुबह के 6:09 से सुबह के 9:33 तक रहेगा। अगर आप सुबह के समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते तो अभिजीत मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, और इस दिन पूजन करने का अभिजीत मुहूर्त जो होगा वो होगा 11:49 से दोपहर के 12:38 तक। तो इस बार कलश की स्थापना करने के 2 शुभ और श्रेष्ठ मुहूर्त हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई से भी मुहूर्त में अपने कलश की स्थापना कर सकते हैं। वैसे तो हर बार नवरात्रे 9 दिनों के ही होते हैं, लेकिन इस बार हमें नवरात्रे 10 दिनों के प्राप्त हो रहे हैं, जो कि बहुत ही मंगलकारी हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार ऐसा बताया जाता है, जब नवरात्रि बढ़ते दिनों की होती है तो वो बहुत ही शुभ होती है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि हमें इस दिन कौन सी देवी की पूजा करनी है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ नवरात्रि के प्रथम दिन हमें कौन सी माता की पूजा करनी है। तो आप इस तिथि को नोट कर लीजिए। 22 सितंबर दिन सोमवार को हमें माता शैलपुत्री की पूजा करनी है। 23 सितंबर दिन मंगलवार को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 24 सितंबर दिन बुधवार को माता चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। वहीं 25 सितंबर दिन बृहस्पतिवार चंद्रघंटा की ही पूजा की जाएगी, क्योंकि इस बार तृतीय तिथि में नवरात्रि की वृद्धि की गई है, इसीलिए तृतीय तिथि 2 बार रहेंगी और माता की पूजा 2 दिन की जाएगी। इसीलिए हम प्रत्येक दिन माताओं की पूजा करते रहेंगे। अब बात आती है 1 अक्टूबर की। 1 अक्टूबर को हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे और माता के साथ ही हवन करने के बाद कन्या पूजन करेंगे। अब बात आती है 2 अक्टूबर की। 2 अक्टूबर को है विजयदशमी और 2 अक्टूबर को हम दशहरा मनाएंगे। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो दशमी के दिन अपना व्रत खोलते हैं, तो उसी दिन आप व्रत खोल के कन्या पूजन भी करेंगे। माता का पूजन करने के बाद कुछ महिलाओं के प्रश्न होते हैं कि वो बाल कब धोएं। तो बाल आप पितृपक्ष या अमावस्या के दिन भी धो सकती हैं, क्योंकि कुछ महिलाएं सोमवार को बाल नहीं धोती हैं, तो पितृपक्ष या अमावस्या को बाल धोने का कोई दोष नहीं लगेगा। और अगर आप दोष नहीं मानते हैं तो प्रतिपदा तिथि को भी अपने बाल धो सकती हैं। अब हम जान लेते हैं कि नवरात्रि में आप पीरियड्स में किस प्रकार अपने व्रत का पालन कर सकती हैं। अगर आप पीरियड्स में हैं और प्रथम ही दिन आपको पीरियड हैं और आपको कलश स्थापना करनी है, तो आप घर के और सदस्यों से कलश स्थापना करवा दीजिए। अगर आप अकेले में रहती हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और वो चौकी नहीं लगा सकते, तो आप अपने शुद्ध होने का इंतज़ार करिए। तो अब आप चाहेंगी कि जब चौथे तीसरे दिन आप शुद्ध हो जाती हैं, तब आप कलश की स्थापना कर लें। तो देखिए प्रिय माताओं बहनों, इतना तो मैं नहीं जानती, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है बीच में कलश की स्थापना नहीं की जाती। आप अष्टमी के दिन कलश की स्थापना दोबारा से कर सकती हैं। तो अगर आप नवरात्रि के प्रथम में कलश की स्थापना नहीं कर पाती हैं, तो आप अष्टमी के दिन माता महागौरी के दिन आप विधि विधान के अनुसार अपने कलश की स्थापना करने के बाद माता महागौरी की पूजा कर सकती हैं। और अगर आपने पूरे नवरात्रे पूजन नहीं किया तो महागौरी के दिन से ही आप अखंड पूजन करके अपनी पूजा कर सकती हैं।
ऐसे पूजा करने से आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, तो वो ऐसा कर सकती हैं, वो व्रत रख सकती हैं लेकिन पूजन नहीं कर सकती। मानसिक रूप से वो पूजन किसी और से करा के अपना मानसिक रूप से पूजन कर सकती हैं, लेकिन शारीरिक रूप से माता की जो भी सामग्री हैं उन्हें नहीं छू सकती हैं। तो इस तरीके से आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो नवरात्रि के दिनों में अपने बालों में ना ही शैम्पू लगाती हैं और ना ही तेल लगाती हैं। तो प्रिय बहनों सुनिए, तो देखिए कई परिवारों में ऐसी भी परंपरा होती है कि नवरात्रि के दिनों में बाल नहीं धोते, सिंदूर नहीं लगाते और नाना प्रकार की परंपराएं होती हैं। और कुछ जगहों पर तो ऐसा भी विधान है कि श्रृंगार नहीं करते माता के दिनों में। लेकिन यह जो बात मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही पुरानी ज़माने की बात है, लेकिन जो अब का ज़माना है उसमें कोई भी इन बातों को नहीं मानता है। तो आप बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो नौकरियां भी करती हैं, उनके रोज़ के कार्य होते हैं कि नहाना धोना सब कुछ करना होता है, तो इसमें कुछ भी अड़चन नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार ये सभी कार्य कर सकती हैं। लेकिन एक विधान है, नवरात्रि के दिनों में भूलकर भी मेहंदी और महावर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये माता को श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित की जाती हैं। अगर आप ऐसा करती हैं तो उसका बहुत ही अधिक दोष लगता है। जैसे बंगाल में पूजन होता है, वहाँ पर लोग महावर भी लगाते हैं, मेहंदी भी लगाते हैं। लेकिन प्रिय भक्तगणों, जैसी भी जिसके यहाँ पर परंपरा है, आप उसी के अनुसार अपने व्रत का पालन कर सकती हैं। अब आप लोगों का ये प्रश्न होगा कि 9 दिन तक बिल्कुल अन्न बिना खाए कैसे रहें। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो जल ग्रहण करके ही अपने व्रत को रखते हैं 9 के दिन। लेकिन आप इस बात को लेकर डर जाएंगे, क्योंकि 9 दिन तक जल में रहना बहुत ही कठिन होता है। तो ऐसे में आप फलाहार ले सकते हैं, दूध की बनी मिठाइयाँ ले सकते हैं, कुट्टू, सिंघाड़े का आटा और समाई के चावल, साबूदाना, जो भी आप लगता है ये चीज़ें तो बहुत ही कंपलसरी हैं, इन्हें तो आप अवश्य ही खा सकते हैं अपने नवरात्रों में। इन्हें खाने से ना ही तो कोई दोष लगता है और ये व्रती के ही सामान होते हैं, और माँ की पूजा आप इन सामानों को खाकर अवश्य ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो आप शारीरिक रूप से थक जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे और ना ही माता की पूजा कर पाएंगे। देखिए प्रिय भक्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान नहीं कि हम भूखा रहकर ही उपवास करें। आप व्रत करते हैं तो उसमें आप थोड़ा बहुत कुछ भी फलाहार ले सकते हैं। ये नहीं कि आप कुछ भी ना खाएं, बिल्कुल जल से ही रहें। ऐसे निराहार रहेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आप व्रत का पालन नहीं कर पाएंगे। तो ये थी आज की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन सी लेकर आऊँ।